अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आज से हम लोग जो है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का भी आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ सवालात लिखे हुए हैं कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से क्या बातें जानते हैं, उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका पाकिस्तान के हवाले से विजन क्या है, उनका क्या नज़रिया था कि पाकिस्तान किस तरह से बने, और उनके कुछ फेमस कोट्स उनके हवाले से आप क्या जानते हैं। और उसके बाद हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि वर्ड बाय वर्ड कि क्या यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है हमें कह रहा है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग का डिस्कस करेंगे। पहले बस इन चार सवालात का ही अगर हम जायज़ा लें, कायद मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से क्या जानते हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कंट्रीब्यूशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से इनका विजन क्या है, पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। और कायद-ए-आज़म के फेमस कोट्स कौन से, जैसे कि एक है वर्क 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 एंड यू विल सक्सीड, कि आप काम करते रहें, काम करते रहें और एक दिन आप जो है कामयाब रहेंगे। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेने के बाद अब हम इसकी रीडिंग को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक स्पीच का डिस्कस किया जा रहा है जो कि उन्होंने 11 अगस्त 1947 पर दी थी। अब उस स्पीच का एक हिस्सा जो है यहाँ पर शाया किया गया है, वो हिस्सा जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की आइन साज असेंबली के हवाले से कायद-ए-आज़म बातें बयान कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक आइन साज असेंबली पाकिस्तान का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लाने वाली है और किस तरह से आगे जो है वो काम करती रहेगी। यहाँ पर यही बात बयान की जा रही है। द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11 अगस्त 1947। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक सदारती खिताब किया था 11 अगस्त 1947 को। अब ये सदारती खिताब जो है ये किसके लिए किया गया था? टू द इनॉग्रल सेशन ऑफ द पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। पाकिस्तान के अंदर एक आइन साज असेंबली जो है उसका क़याम होना था, उसकी इनॉग्रेशन होनी थी, उसका आगाज़ होना था। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, आइन साज असेंबली को कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह यहाँ पर खिताब कर रहे थे। अब ये जिनका खिताब होना था इस हवाले से लिखा हुआ है, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्यूशनल असर्शन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होने वाला स्टेटमेंट था साउथ एशिया की हिस्ट्री के अंदर। मतलब कि साउथ एशिया की तारीख में बहुत सारे खिताब हुए हैं और उनका बहुत सारे जो है नतीजे निकले। तो कायद-ए-आज़म की स्पीच भी उन खिताबात में से एक थी जिसके बहुत सारे आगे चल कर के नताइज होने थे। मज़ीद ये लिखा हुआ है कि ये जो कायद-ए-आज़म की स्पीच थी, दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द कायद विजन ऑफ पाकिस्तान। ये स्पीच बताती है कि कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान के हवाले से नज़रिया था वो कौन सा था। एंड ऑफ कोर्स इट्स रिमाइंड्स अस अबाउट द टीचिंग ऑफ द लास्ट होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यकीनन ये स्पीच हमें हमारे नबी की तालीमात के हवाले से भी याद दहानी कराती है। वो ये कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड, कि तमाम इंसान अल्लाह की नज़र में एक होते हैं। आगे यही बात बयान की जा रही है कि कायद-ए-आज़म की ये जो मेमोरेबल स्पीच थी, ये जो यादगार तकरीर थी, उसका यहाँ पर बस एक टुकड़ा जो है, एक्सेप्ट जो है यहाँ पर शाया किया गया है। तो आइए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की इस स्पीच को डिस्कस करते हैं। अब स्पीच का आगाज़ उसी रिवायती तरीके के साथ है जिस तरह से हमारे यहाँ भी होता है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जनाब सदर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, आई कॉर्डियली थैंक यू। मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, विद द अटमोस्ट सिंसेरिटी, पूरी ईमानदारी के साथ, फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, वो इज़्ज़त जो आपने मुझे बख्शी है। आई सिंसियरली होप दैट विद योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सपोर्ट के साथ और आपकी मदद के साथ वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। हम इस आइन साज असेंबली को, इस कानून बनाने वाली असेंबली को दुनिया के अंदर एक मिसाल बना देंगे। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज़ टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। इस असेंबली के दो काम हैं जो कि इसने करने हैं। द फर्स्ट इज़ वेरी ऑनरस, एक जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। एक काम जो कि बहुत ही मुश्किल और ज़िम्मेदाराना काम है, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान का जो आइन बनना है उसको फ्रेमवर्क करना है, उसकी जो है तश्कील देना है कि वो किस तरह से हमारा आइन बनेगा। एंड द सेकेंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी एज द लेजिस्लेटर ऑफ पाकिस्तान। हमारा ये जो वफाकी कानून साज इदारा होगा ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा, इसमें किसी तरह की कोई भी मुदाखलत नहीं होगी। ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद काम करने वाला एक इदारा होगा। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन एडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपनी पूरी बेहतरीन कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हम एक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ द पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के कानून साज इदारे के लिए। You know really that not only we ourselves are wondering, आप ये जानते होंगे कि सिर्फ हम लोग जो है वंडरिंग नहीं हो रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है हैरान नहीं हो रहे, बट आई थिंक द होल वर्ल्ड इज वंडरिंग, पर मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है ये हैरान हो रही है। एट दिस अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रिवॉल्यूशन,
इस पहली बार होने वाले तूफ़ानी इनकलाब के ऊपर विच हैज़ ब्रॉट अबाउट द प्लान ऑफ क्रिएटिंग टू इंडिपेंडेंट सॉवरेन डोमेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट, के एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर दो आज़ाद रियासतें जो है कायम हुई हैं। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, ये जो बरे आज़म है, ये जो ताकतवर बरे आज़म है, विद ऑल काइंड ऑफ इनहेबिटेंट, जहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग जो है रहते हैं, हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान, वो एक मंसूबे में आ चुके हैं, विच इज़ टाइटेनिक, जो कि बहुत ही अजीम है, अननोन है, जिसे आज से पहले कोई नहीं जानता, और जो कि अनपैरेलल्ड है, यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं है। डीलिंग विद अवर फर्स्ट फंक्शन, हमारा जो पहला काम होगा, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जो कि पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होगी, दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज दिस, जिसके ऊपर मैं जोर देना चाहूँगा, रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी, याद रखना कि आप एक आज़ाद कानून साज इदारा हो। यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, आपके पास तमाम इख्तियारात हैं। इट देयरफॉर प्लेसेस ऑन यू द ग्रेवेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आपके ऊपर अब शदीद जो है जिम्मेदारी बनती है, एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजंस, कि आप अपने फैसले किस तरह से लेते हैं। अब आगे कायद कुछ ड्यूटीज़ के हवाले से कह रहा है जो कि लॉ मेकर्स की होगी। पहली ड्यूटी का ये जिक्र किया जा रहा है, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पहली ड्यूटी ये रहेगी कि कानून को अमल में लाया जाए, सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ताकि रियासत की तरफ से लोगों की ज़िंदगी, लोगों का माल और लोगों के अकीदे ये महफूज रह सकें। The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering is bribery and corruption. दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, जो कि एक लानत है जिससे इंडिया इस वक्त गुजर रही है, वो है ब्राइबरी, यानी कि रिश्वत लेना और करप्शन। दैट रियली इज़ अ पॉइजन, ये एक जहर के तौर पर है। वी मस्ट पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड, हम सख्ती के साथ उसे ख़त्म करें। एंड आई होप दैट यू विल टेक एडाक्वेट मेजर्स एज सून एज इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस असेंबली टू डू सो। और मुझे यकीन है कि आप जो है बाकायदगी से इस पर अमल करेंगे जितना जल्दी इस असेंबली के लिए मुमकिन हो सकता है। ब्लैक मार्केटिंग इज अनदर कर्स, कालाबाजारी एक और लानत है। वेल आई नो दैट द ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रिक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड, मुझे मालूम है कि जो कालाबाजारी करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं और उन्हें सज़ा भी होती है। नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज़ अ कोलोसल क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी इन आवर डिस्ट्रेस कंडीशंस। अब आप लोगों ने इसे हैंडल करना, इस मॉन्स्टर को, जो आज के लिए इस सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा क्राइम है हमारी इन ख़राब हालतों के अंदर। आई थिंक दे ऑट टू बी वेरी सेवरली पनिश्ड, मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ही सख्त पनिश दी जाए, बिकॉज दे अंडरमाइन, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाते हैं द इंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड इसेंशियल कमोडिटीज़ एंड काज होलसेल स्टारवेशन। वो नुकसान पहुंचाते हैं उस पूरे सिस्टम को जिसमें खाने की चीज़ें शामिल हैं और ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं, उनके कंट्रोल को, उनके रेगुलेट होने को, उनके ट्रांसफ़र को वो नुकसान पहुंचाते हैं, और लोगों की वजह से एक बड़ी लेवल पर जो है भूख का सामना लोगों को करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर कायद की स्पीच के दूसरे हिस्से को जिक्र करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो अल्फाज मौजूद हैं, जैसे कि बकाया हिस्से के अंदर कुछ बातें बयान की जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है, द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी, है स्ट्राइक्स मी का मतलब है जो जहन में आई है, इज़ अ लेगेसी, वो एक विरासत है, विच हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस। अब जो मेरे जहन में एक चीज़ आई है वो एक विरासत है जो हमारे पास पहुंची है, अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स गुड एंड बैड हैज़ अराइव्ड दिस ग्रेट इवल। विरासत में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर कायद वही बात बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आई हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी, लेकिन एक चीज़ हमारे पास जो पहुंची है वो बहुत ही बड़ी इविल है, बहुत ही बुराइयों वाली चीज़ पहुंची है। और वो कौन सी चीज़ है? द इविल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी। नेपोटिज्म का इवल, नेपोटिज्म की बुराई हमारे पास पहुंची है और जॉबरी की बुराई हमारे पास पहुंची है। नेपोटिज्म का मतलब क्या होगा? नेपोटिज्म का मतलब होता है कि वालिदैन जो है अपने ही बच्चों को नवाजें, तो इस तरह की चीज़ को नेपोटिज्म कहा जाता है। और जॉबरी का मतलब ये है कि सिफारिश के ऊपर जॉब्स का हासिल होना। तो जॉबरी वाला एक कल्चर भी है और एक नेपोटिज्म वाला कल्चर भी है जो कि विरासत में पहुंचा हुआ है। अब कायदे सवाल से कह रहे हैं, दिस इवल मस्ट बी क्रश्ड रिलेंटलेसली, मतलब कि इस बुराई को हमें पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। मजीद कायद कहते हैं, आई वॉन्ट टू मेक इट क्वाइट क्लियर, मैं आप लोगों के लिए ये वाजह कर देना चाहता हूँ, दैट आई शेल नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ जॉबरी,
मैं किसी तरह की भी जॉबरी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मतलब कि मैं किसी तरह की भी सिफारिश पर जॉब देने जाने को बर्दाश्त नहीं करूँगा। नेपोटिज्म, ना मैं नेपोटिज्म को बर्दाश्त करूँगा। और एनी इन्फ्लुएंस, ना मैं किसी वास्ते को बर्दाश्त करूँगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्राउट टू बियर अपॉन मी, जो कि मेरी तरफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाया जाएगा। नाउ इफ़ वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, अगर हम चाहते हैं कि इस अजीम पाकिस्तान की रियासत को हम खुश और खुशहाल बनाएं, वी शुड होली एंड सोली कंसिडर ऑन द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। हम मुकम्मल तौर पर और सिर्फ अकेला इस बात पर फोकस करें कि जो इंसान है वो ठीक से रह सकें, एंड स्पेशली ऑफ द मासेस एंड द पोर, और ख़ासतौर पर अक्सरियत और गरीब लोग। इफ़ यू विल वर्क इन कोऑपरेशन, अगर आप साथ काम करेंगे, फॉरगेटिंग द पास्ट, अपने माजी को भुलाकर, बरिंग द हैचेट, अपने इख्तिलाफात को दफन करके, यू आर बाउंड टू सक्सीड, आप कामयाबी की तरफ गामजन होंगे। इफ़ यू चेंज योर पास्ट, अगर आप अपने माजी को बदलेंगे, एंड वर्क टुगेदर, और साथ काम करेंगे, इन अ स्पिरिट, इस जज्बे के साथ, दैट एवरी वन ऑफ यू, कि आप में से हर एक, नो मैटर टू वाट कम्युनिटी, कलर, कास्ट और क्रीड ही शी बिलोंग्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कम्युनिटी का है, किस कलर का है, किस जात से या किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, इज फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, वो इस रियासत का शहरी है विद इक्वल राइट्स, उसके पास बराबरी के हक होंगे, प्रिविलेजेस, रियायतें भी बराबर की होंगी, एंड ऑब्लिगेशंस, और फ़राइज़ भी बराबर के होंगे। वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट, हमें इस जज्बे के साथ काम करना है, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम, और कुछ ही वक्त के अंदर, ऑल दीज एंगुलरिटीज़ ऑफ द मेजोरिटीज़ एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, और थोड़े टाइम के अंदर ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी के जो इख्तलाफात हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। मज़ीद कायद बयान कर रहे हैं, नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन, कोई भी ताकत किसी भी कौम को गुलामी में नहीं रख सकती। ये लाजिम बात है, वो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो किसी हद तक गुलामी में मौजूद थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो आप गुलामी से आज़ाद हो सके। तो कोई भी पावर अगर कितनी भी ज़्यादा सख्त हो, वो किसी कौम को गुलामी में नहीं रख सकती। देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, और इसीलिए हमें इसमें से एक सबक हासिल करना चाहिए। यू आर फ्री, यहाँ पर कायद का एक बहुत ही मशहूर जुमला बयान किया जा रहा है, आप आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप अपनी मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हैं। आर टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए इस पाकिस्तान की रियासत के अंदर। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, आप किसी भी मजहब, किसी भी जात से वास्ता रखते हो, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, इसका रियासत के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वी आर स्टार्टिंग इन दीज डेज व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर, हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी कौम के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं होगा, नफ़रत वाला फ़र्क नहीं होगा, और वैसे आम फ़र्क भी नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन कास्ट और क्रीड, किसी भी ज़ात में, किसी भी मज़हब में कोई भी नफ़रत वाला फ़र्क नहीं होगा दूसरे के खिलाफ। वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी ऑल आर सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम इस असूल के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि हम सब इसके शहरी हैं, हम बराबर के शहरी हैं इस रियासत के। लास्ट में कायद इस तरह से तकरीर को ख़त्म करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, आई डो नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, मैं आप लोगों का मज़ीद वक्त नहीं लूँगा। एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी, और दोबारा शुक्रिया उस इज़्ज़त के लिए जो आपने मेरी की है। I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any political language, prejudice and ill will. मैं हमेशा इंसाफ के उसूलों के तहत रहनुमाई हासिल करता रहूँगा, ईमानदारी के साथ, बगैर कोई सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हुए, बगैर किसी तौसब के या बगैर किसी बदनीयती के। माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, मेरा रहनुमाई करने वाला असूल हमेशा इंसाफ रहेगा और मुकम्मल गैरजानबदारी रहेगी। आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, मुझे उम्मीद है कि आपकी सपोर्ट के साथ आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम कौम बनने वाली है। तो यहाँ पर कायद की स्पीच जो है ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो सॉल्व होती है, और उसके बाद फिर नए टेक्स्ट का आगाज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।